इजराइल और हिजबुल्लाह के हमले एक दूसरे के खिलाफ जारी हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें इजराइल के 3 बड़े मिलिट्री बेस को दहलाने का दावा किया गया है। इस बीच अमेरिका ने इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच के जंग को असंभावी बताया है, तो ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने हिजबुल्लाह को खुला समर्थन देने का एक बार फिर से ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज हम रणनीति में आपको ये बतलाने वाले हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने इजराइल को पूरी तरह से न सिर्फ परेशान बल्कि एक तरह से बेचैन और साथ ही देखें तो वॉर फ्रंट पर कुछ इस कदर खड़ा कर दिया है कि इस वक्त इजराइल की तरफ से भी एक वीडियो जारी किया गया है और इजराइल इस वीडियो में बतला रहा है कि किस तरह से हिजबुल्लाह के पास ईरान के ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, इस तरह के धारदार हथियार हैं जो न सिर्फ इजराइल को बल्कि यूरोप को भी दहला सकते हैं। इजराइल इन्हें दरअसल टाइम बॉम्ब बता रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस खतरनाक हालात से इस वक्त लेबनान का बॉर्डर गुजर रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से भी हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक चल रहा है, तो हिजबुल्लाह पलटवार करते हुए इजराइल के अलग अलग मिलिट्री बेस को दहला रहा है और यहां तक कि हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट स्थित इजराइल का जो सबसे बड़ा सर्विलांस बेस है उस पर भी हमला करने में कामयाबी पाई है। तो आपको ये समझ में आ सकता है कि किस तरह से लेबनान के बॉर्डर पर इजराइल की सेना मोबिलाइज तो है लेकिन लेबनान के भीतर नहीं घुस पा रही है। वो अभी तक हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर ये स्ट्राइक कर रही है क्योंकि खुलकर ईरान का जो समर्थन हिजबुल्लाह को हासिल हुआ है उससे इजराइल ये समझ चुका है कि ये जंग इतनी आसान नहीं होगी। न यहाँ हमास है और न गाजा है बल्कि ये लेबनान है और यहाँ हिजबुल्लाह है जो सबसे बड़ा ताकतवर एलाई ईरान का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस बीच अमेरिका की बढ़ती बेचैनी को भी समझा जा सकता है क्योंकि अमेरिका अपने लोगों को लगातार आगाह कर रहा है कि वो लेबनान को छोड़ दें। अमेरिका लगातार कह रहा है कि ईरान और खास तौर पर हिजबुल्लाह का जो गठजोड़ है वो इजराइल पर भारी पड़ सकता है और इस बात का असेसमेंट इससे भी किया जा सकता है कि लगातार अमेरिका की कोशिश है कि इस वॉर को टाला जाए। और इस बीच हम देख रहे हैं कि जो ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं पेजेस्कियान, उन्होंने हिजबुल्लाह को खुला समर्थन देके बतला दिया है कि हिजबुल्लाह अपने पांव पीछे ना हटे। इस वक्त जो मैप हमें दिखाई दे रहा है दरअसल वीडियो में इस वक्त जो हिजबुल्लाह की तरफ से जारी किया गया है उसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से दरअसल टारगेट जो हैं उसको लॉक करते हुए हिजबुल्लाह अपनी मिसाइल के जरिए दिखाई दे रहा है और उसमें एलेद, मेरॉन और निमरा जैसे दरअसल इजराइल के बेस हैं जिनको दहलता हुआ देखा जा सकता है जहां पर अटैक हुआ है और उसको हम देख रहे हैं। साथ ही सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इस पूरे सिनेरियो को आप देखते हैं तो इस सिनेरियो में दरअसल जो वीडियो अभी इजराइल जारी कर रहा है उस वीडियो में हिजबुल्लाह के वैसे घातक हथियारों का जिक्र किया गया है जिसके जरिए न सिर्फ इजराइल खुद को बल्कि यूरोप को भी दरअसल इसके टारगेट के जद में बतला रहा है। और ऐसे में आप इस बात का एहसास कर सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की जो जंग है वो एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जो इजराइल के शब्दों में कहें तो एक टाइम बॉम्ब की तरह दिखाई दे रही है। और इस वक्त की स्थिति में हम देखें तो गैलेंट का बयान भी काफ़ी मायने रखता है जो इजराइल की तरफ से कह रहे हैं कि भले ही सीज फायर की स्थिति जो है वो हमास के साथ पैदा हो जाए लेकिन हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग जारी रहेगी। दूसरी तरफ इजराइल ये भी दरअसल हिदायत दे रहा है हिजबुल्लाह को कि अगर हिजबुल्लाह सीज फायर कर ले, हमलों को रोक ले और दोनों तरफ जो स्थिति इस वक्त है यानी जो विस्थापित हैं वो अपने घरों में लौट आते हैं तो स्थितियां नियंत्रण में हो सकती है। लेकिन अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के दरअसल वे कौन से हथियार हैं जिसके चलते इस वक्त इजराइल की बेचैनी बढ़ी हुई है। ये जानना बेहद जरूरी है कि किन हथियारों से दरअसल हिजबुल्लाह के इजराइल डरता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उन्हीं हथियारों का ताकि आपको एक सिनेरियो जो है वो समझ में आ सके। तो शुरुआत करते हैं उस दरअसल रॉकेट से जिसके बैरेज को खोलकर पूरी तरह से अभी हाल के ही 3 से 4 दिनों के भीतर हमने देखा कि हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से इजराइल को दहला दिया। और ये दरअसल मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे कत्यूशा रॉकेट सिस्टम कहा जाता है। ये दरअसल एक ट्रक माउंटेड व्हीकल है जिसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 15 से लेकर 18 तक की संख्या में जो एक साथ रॉकेट हैं उसको लॉन्च किया जाता है और इसके जो टारगेट्स हैं वो बेहद सटीकता से लॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही हम देख रहे हैं कि इस बॉक्स लाइक लॉन्चर से जब एक साथ मिसाइल निकलता है तो ये 40 किलोमीटर के रेंज तक जो है अपने टारगेट को हिट करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये है दरअसल कत्यूशा रॉकेट मल्टी रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम जो कि ईरान से हिजबुल्लाह के पास हासिल हुआ है। उसके बाद दूसरा ताकतवर हथियार जो कि इजराइल हिजबुल्लाह के हाथों में बतला रहा है वो है ज़ेलज़ल मिसाइल। जी हाँ, एक ऐसा मिसाइल जो कि ईरान की ताकत है लेकिन उससे भी हिजबुल्लाह लैस नजर आ रहा है।
ये मिसाइल शॉर्ट रेंज मिसाइल कहा जाता है, लेकिन इसकी अगर हम टारगेट के रेंज को देखें तो तकरीबन 130 से 185 किलोमीटर का रेंज इसका दिखाई देता है और साथ ही बेहद सटीक निशाना लगाता है, प्रिसीजन हम कह सकते हैं इसके निशाने को। और ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन इसका जो वॉर हेड है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, ये तकरीबन 600 केजी का वॉर हेड लेके जा सकता है। 3400 किलोग्राम का ये अपने आप में मिसाइल है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिस्ट्रक्शन लाने की ताकत रखता है। और ये भी ट्रक माउंटेड जो है लॉन्च किया जाता है। जो तीसरी ताकत इजराइल हिजबुल्लाह के हाथों में जिक्र कर रहा है वो है फतेह 110 मिसाइल। और ये मिसाइल भी देखिए तो 250 से 300 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। साथ ही मल्टीपल इसके वेरिएंट्स आ गए हैं आज की तारीख में, ये भी काफ़ी प्रिसीजन है। इसके जो न्यू वेरिएंट्स हैं उसमें फतेह 313 भी शामिल है, जिसको ईरान ने डेवलप किया है और इसका रेंज बढ़कर 500 किलोमीटर हो गया है। तो ये मिसाइल भी दरअसल इजराइल के हर कोने को अपने गिरफ्त में ले सकता है, वहां पर डिस्ट्रक्शन ला सकता है। और सबसे बड़ा ताकत इस वक्त अगर हिजबुल्लाह के हाथों में कुछ है तो वह है स्कैड-डी मिसाइल। और ये कैसा मिसाइल जिसको न सिर्फ इजराइल बल्कि हिजबुल्लाह लेबनान की ज़मीन से पूरे यूरोप को छोड़ सकता है, क्योंकि इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो लगभग 300 से लेकर 550 किलोमीटर का रेंज है। अगर इसके हम वॉर हेड की बात करें, पेलोड की बात करें तो 600 से लेकर 985 केजी का इसका वॉर हेड दिखाई दे रहा है और साथ ही इसका वजन 5500 केजी से कहीं ज़्यादा है। तो इसके डिस्ट्रक्शन की कैपेबिलिटी हम समझ सकते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूरोप तक टारगेट कर सकता है। तो ये तमाम ऐसे हथियार हैं जो ईरान से हिजबुल्लाह को मिले हैं। ये तमाम ऐसे हथियार हैं जिसके चलते इजराइल को भी हिजबुल्लाह का डर सता रहा है कि हिजबुल्लाह इस तरह के हमलों के जरिए जो है वो इजराइल को कभी भी दहला सकता है। अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा कि इजराइल के पास तो दरअसल आयरन डोम सिस्टम है, फिर इजराइल क्यों डरता है? वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से 1.5 लाख की संख्या में तकरीबन रॉकेट और मिसाइल का जखीरा है। और एक साथ अगर 10,000 से भी ज़्यादा मिसाइल और रॉकेट इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह छोड़ दे तो जो आयरन डोम सिस्टम है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि इतने सारे बैरेज ऑफ मिसाइल और रॉकेट को कंट्रोल कर सके। उसकी क्षमता, उसकी ताकत भी हमने देखी है पिछले साल, यानी 9 महीने पहले 7 अक्टूबर को, जब एक साथ हजारों रॉकेट के जरिए हमास ने इजराइल पर हमला किया था और भारी डिस्ट्रक्शन लाया था। तो इस तरह के बैरेज और इस तरह के हम देखें कि मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और एक साथ जो है सैकड़ों हजारों मिसाइल अगर छोड़ दिए जाएं तो इजराइल की तबाही भी निश्चित है। और इसी के चलते इजराइल जो है वो अपनी सेना को तो भले ही लेबनान बॉर्डर पर खड़ा कर रखा है, लेकिन लेबनान के भीतर नहीं घुस रहा, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ऐसा करेंगे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच देखिए तो ईरान में एक नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजेश्कियान आ चुके हैं। वे भले ही उदारवादी बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका जो बयान सामने आया है उस बयान के मायने भी समझने और डिकोड करने बेहद जरूरी है, क्योंकि पेजेश्कियान ने खुला समर्थन हिजबुल्लाह को दिया है और ये कहा है कि जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस है उसके लिए ईरान जिस हद तक कर सकता है करता रहेगा। तो ये समर्थन भी दरअसल न सिर्फ हिजबुल्लाह को है, न सिर्फ हमास को है, न सिर्फ हूती को है, बल्कि ये समर्थन दरअसल अमेरिका को भी एक बड़ा चैलेंज है जो कि ईरान देता रहा है। और रईसी के मृत्यु के बाद जो चुनाव हुआ है उसमें पेजेश्कियान ने अपनी जो ताकत दिखाई है और जिस तरह से वो सत्ता के केंद्र में आए हैं, आने वाले दिनों में शपथ लेंगे, उसके ठीक पहले उन्होंने हिजबुल्लाह को अपना समर्थन देके ये जाहिर कर दिया है कि उनके इरादे नहीं बदलने वाले, यानी ईरान की जो पॉलिसी है इजराइल को लेकर वो नहीं बदलने वाली। और जो एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को ईरान के जरिए मिलने वाला समर्थन है, बजट है, हथियार है, ट्रेनिंग है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आने वाला। हम जानते हैं कि पिछले महीने ही दरअसल इजराइल ने उसी गोलान हाइट से F-35 के जरिए अपने मिसाइल सिस्टम को लॉक करते हुए सीधे तौर पर सीरिया की राजधानी पर अटैक किया, जहां पर जो कमर्शियल दूतावास था दरअसल ईरान का, उस पर हमला किया और ईरान के एक टॉप कमांडर की मृत्यु हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए ईरान ने भी इजराइल के ऊपर 200 से ज़्यादा रॉकेट और साथ ही मिसाइलों की बारिश की थी। और बात है कि उस वक्त पूरे कंट्रोल तरीके से इस हमले को रोकने में इजराइल ने सफलता हासिल की थी। लेकिन ईरान और हिजबुल्लाह की जो जोड़ी है इस वक्त किस तरह से हम देखें तो इजराइल पर भारी पड़ रही है, ये भी देखना बेहद दिलचस्प है। तो फिलहाल इस विषय पर इतना ही। आगे इससे जुड़ी और जानकारी और डेवलपमेंट के बारे में हम आपको इत्तला करते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाजत।